डी फार्मा एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे करके आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। हजारों रुपए तक की नौकरी आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है और क्या सच में ये इतना बेहतरीन कोर्स होता है? दोस्तों, आज इसी डी फार्मा कोर्स के बारे में शुरू से आखिर तक विस्तार से बात करेंगे। इसके एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस, फीस, जॉब, सैलरी, बिजनेस, मेडिकल स्टोर, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसलिए कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, डी फार्मा फार्मेसी से संबंधित कोर्स होता है जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि डिग्री कोर्स। डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। शॉर्ट में आपको बताऊं तो डिग्री कोर्स के बाद नौकरियों की जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, डिप्लोमा कोर्स के बाद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और डिग्री कोर्स वालों को हमेशा डिप्लोमा कोर्स वालों से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि फार्मेसी कोर्स में बी फार्मा एक डिग्री कोर्स होता है, जबकि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। डी फार्मा एक 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यह कोर्स सेमेस्टर वाइज रहता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ईयर वाइज इस कोर्स की पढ़ाई होती है। 12th में मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों तरह के कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिनमें से कुछ स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जबकि कुछ ऑल इंडिया लेवल पर लिए जाते हैं, जिनमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा कम से कम 17 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही 12th में जनरल कैटेगरी वालों के नंबर 50% आने चाहिए और ओबीसी, एससी, एसटी वालों के 45% नंबर आने चाहिए। उसके बाद ही डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें लगभग 200 रुपए से 300 रुपए तक का खर्चा भी आ जाता है। अब इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में UPSEE नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उत्तराखंड में UKSEE, राजस्थान में RUHS, छत्तीसगढ़ में CGPPHT, पंजाब में PMET और इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पर CUET, JEE, CUP, CPMT, PMET, GPAT, AU, AIMEE, JEE फार्मेसी, इस तरह के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो अपने लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। लेकिन अब आप में से ज़्यादातर को ये नहीं पता होगा कि आपके राज्य में डी फार्मा के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसके लिए आप अपने राज्य का नाम लिखकर हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। बाकी इसके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पास होने के लिए कम से कम 45% नंबर तो लाने ही होते हैं। बाकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलग अलग सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। और आपको बता दें कि इन एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही 12th के नंबर मैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके सरकारी कॉलेज ले लेते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत कम रह जाती है। टोटल कोर्स की फ़ीस 25,000 से 30,000 रुपये तक ही पड़ती है, लेकिन वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और अब जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा और कौन कौन से विषय आपको इस कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपको मानव शरीर के बारे में, शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, बीमारियों और शरीर के अंदर दवाइयाँ किस तरह से काम करती है, ये शरीर को कैसे प्रभावित करती है, इस तरह की चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग तरह की दवाइयों जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, मलहम, इनके बारे में और ये कैसे तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से इसमें ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह की सभी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपको फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री, ह्यूमन एंटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इस तरह के सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। और आपको ये पता ही है कि ये कोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो सेमेस्टर वाइज रहता है, लेकिन कुछ जगह पर ईयर वाइज भी इस कोर्स की पढ़ाई रहती है। तो बाकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी टॉपिक आपको इस कोर्स में कवर कराए जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से 2 साल में आप डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों रजिस्टर्ड लाइसेंस लेने के लिए सरकार ने 2 नियम लागू कर दिए हैं, जिनमें से एक तो डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और दूसरा कम से कम 3 महीने की गवर्नमेंट CHC से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फार्मेसी का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आप रजिस्टर्ड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये एग्जिट एग्जाम क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों देखो, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद यह एग्जिट एग्जाम आपको देना जरूरी होगा। एग्जिट एग्जाम साल में 2 बार लिया जाएगा और अगर आप इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप जितनी बार चाहे इस एग्जाम को दोबारा से दे सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसमें टोटल 8 विषयों से 3 पेपर होंगे, जिसमें 50% नंबर लाने होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और इंग्लिश भाषा में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 3 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी कुछ आपने डी फार्मा में पढ़ा है उसी लेवल के आपके इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और इसी तरह से प्रोसेसिंग के बाद ही आपको रजिस्टर्ड लाइसेंस मिल पाएगा और आप अपना मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे। उसका यह इस तरह से प्रोसेस रहने वाला है। अब डी फार्मा कोर्स के बाद मिलने वाली नौकरियों के बारे में जान लेते हैं कि नौकरी मिलेगी भी या नहीं और उसमें क्या क्या मुश्किलात आने वाली है। दोस्तों देखो, डी फार्मा कोर्स करने के बाद कॉलेज से प्लेसमेंट होने के चांस 20% ही रहते हैं और वो भी कुछ बेहतरीन कॉलेज से ही कॉलेज प्लेसमेंट हो पाता है। बाकी के कुछ स्टूडेंट मेडिकल स्टोर खोलने की ओर जाते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर खोलना भी आसान नहीं होता है। उसके लिए पैसों की और सही लोकेशन की ज़रूरत होती है, जहां पर आप मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे, जिससे कि वह चल सके, अच्छी आमदनी हो सके और आप अपना दुकान का किराया भी निकाल सके। इसलिए मेडिकल स्टोर खोलना भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर चल जाता है तो आप महीने में लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली नौकरी आती है कि आप किसी के मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर के यहाँ पर रहकर नौकरी कर सकते हैं, जहाँ पर देखो शुरुआत में आपको 10,000 से 20,000 रुपए तक का ही वेतन मिल पाएगा। इससे अगला ऑप्शन है दवाइयों की कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। कंपनी वाले भी बी फार्मा और एम फार्मा वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें डी फार्मा वालों से पहले नौकरी दी जाती है। उसके बाद भी अगर डी फार्मा वालों को नौकरी मिल जाती है तो शुरुआत में मुश्किल से 20,000 रुपए तक ही वेतन मिल पाता है। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ने पर, नॉलेज बढ़ने पर और काम को देखते हुए डी फार्मा वालों को भी कुछ समय के बाद अच्छा खासा 30,000 से 35,000 रुपए तक का वेतन मिलने लगता है, लेकिन इसमें समय लगता है। इसके साथ ही दवाइयों की मार्केटिंग का काम भी आप कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर के यहाँ पर जाकर दवाइयों के बारे में बताना होता है, दवाइयाँ बेचनी होती है। लेकिन इस काम के लिए अंग्रेजी भाषा थोड़ी बहुत अच्छी बोलनी आनी चाहिए। इसलिए दोस्तों एक बड़ी बात कहूँगा, डी फार्मा करते समय ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें मत रखिएगा। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर और इस फील्ड में अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा। हो सके तो डी फार्मा के साथ साथ पार्ट टाइम में भले ही फ्री में करनी पड़े मेडिकल स्टोर पर काम करने लग जाइएगा, जिससे आपको दवाइयों के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और साथ ही फार्मा फील्ड में नौकरी कर रहे लड़कों के कांटेक्ट में रहिएगा, जिससे कि बाद में कंपनी में नौकरी मिलने में आपको आसानी रहेगी। बाकी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो आपके लिए आपके कोर्स से संबंधित बना सके। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो या तो डी फार्मा कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।